अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शायाना फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अब तो अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आप भी कहते होंगे हर व्लॉग में स्टार्टिंग में यही दिखा जाती है, तो यार मेरे पास सिर्फ यही सीन है दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। तो खैर ये हमारा साथ वाला जो घर है वो उसमें ये सब पौधे वगैरह लगे हुए हैं। आज का व्लॉग जो है वो मेरा मदर स्पेशल है कि मैं अपनी अम्मी को, मैं और अब्बू मिलकर जो है वो अम्मी को कैसे संभालते हैं। जो उनको आपको पता ही है, उनको फालिज हुआ है, और जिनको नहीं पता, जिनको मेरी स्टोरी का नहीं पता, उसका लिंक मैं जो व्लॉग बनाया मैंने मेरी स्टोरी पे, तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लास्ट में देखिएगा। तो खैर अम्मी को 4 साल हो गए जी फालिज हुआ है, और अब्बू और मैं मिलकर हम उन्हें संभालते हैं। उनको डेली का जो मुँह हाथ धुलाना, उनको खाना खिलाना, उनको उनके काम मैनेज करना, वो हम दोनों मिलकर करते हैं। तो यहाँ मैंने अम्मी को नहलाया था सुबह-सुबह उठ के, और उसके बाद अब्बू ने व्हील चेयर से बेड पे अम्मी को कन्वर्ट किया है। व्हील चेयर हमने बाहर रख दी थी, और फिर मैंने अम्मी को पानी वगैरह दिया। उसके बाद पानी पीने के बाद इस तरह से अब्बू उठा के थोड़ा-सा बेड पे लेटाएँगे अम्मी को, ताकि अम्मी सही से लेट सकें। खुद से एक हाथ अम्मी का ठीक है, लेकिन पाँव दोनों ही अम्मी के जो हैं वो फालिज मतलब उनको हुआ हुआ है, तो उनके हाथ नहीं हिलते। एक हाथ और एक पाँव तो बिल्कुल नहीं हिलता, और एक जो घुटना है वो ख़राब हो चुका है, वो भी नहीं हिलता सही तरह से, मूवमेंट उसकी होती ही नहीं है सही। तो हम लोग खुद से सब कुछ लिटाना, बिठाना, उनको खाना खिलाना, उनको नहलाना, उनको हर उनका काम मतलब हम खुद करते हैं खुद से। वफ़ा की बात की जाए, निभाने की बात की जाए, तो मेरे अब्बू वफ़ा का बोलता हुआ सबूत हैं। 4 साल से मैं देख रही हूँ कि एक अज़ीम इंसान, मैं अपने अब्बू को एक अज़ीम इंसान समझती हूँ कि वो अपनी बीवी की इतनी खिदमत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा। जवानी तो गुज़र जाती है, लेकिन बुढ़ापा बहुत मुश्किल से गुज़रता है, और बुढ़ापे में आपको दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अपने-अपने कामों में लग जाते हैं, बेटियाँ ब्याही जाती हैं, अब आप दोनों रह जाते हो सिर्फ। लेकिन मैंने अपने अब्बू को देखा है कि मतलब ऐसा अजीम इंसान मैंने नहीं देखा होगा अपनी ज़िंदगी में कोई। जैसे मतलब एक आइडियल हस्बैंड है जो एक वाइफ डिज़र्व करती है, एक आइडियल हस्बैंड। मतलब अम्मी बिल्कुल बेड पे हैं, कुछ नहीं कर सकती वो, और अब्बू उनको सुबह-सुबह उठ के पहले एक्सरसाइज करवाते हैं। अब्बू और मैं मिलकर पहले मुँह हाथ धुलाते हैं, फिर उसके बाद अम्मी को पानी दे के, उसके बाद अब्बू जो एक्सरसाइज करवाते हैं, ये देखिए इनकी वर्जिश करवा रहे हैं अब्बू, और इनके बाजू बिल्कुल भी काम नहीं करता, और अम्मी को दर्द भी होती है, लेकिन हम डॉक्टर्स ने कहा है कि इनको सुबह शाम इनकी एक्सरसाइज करवाएं। इनकी जो है वर्किंग बहुत ज़रूरी है, हाथ की और पाँव की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फालिज का शिकार होते हैं तो आपको एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है। पहले हम लोगों ने फिज़ियोथेरेपी करवाई है इनकी, लेकिन उससे कोई इतनी इम्प्रूवमेंट आई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये खुद से मतलब ना कोशिश नहीं कर रही हैं। फिर हमने छुड़वा दी, तो और हम लोग खुद से करना शुरू हो गए। उन्होंने कहा आप खुद किया करें, इनकी कोई मसला नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, आप करें। तो फिर हम लोग डेली खुद से ही करते हैं इनकी एक्सरसाइज वगैरह, हाथ की और पाँव की। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करवाने के बाद मैं चाय बनाई है, नाश्ता, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो सुबह-सुबह फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी जो है ना सिर्फ ब्रेड वगैरह खाती हैं, साथ सुबह मॉर्निंग में सुबह ब्रेड और अंडा या चाय। तो ये मैं बना के जो है वो फिर हम लोगों ने खिलाते हैं, और ये भी काम हम खुद करते हैं, यानी कि अब्बू अब्बू अम्मी को खुद से खाना खिलाते हैं, खुद से पानी उठा के बिठा के पानी पिलाते हैं। अगर अब्बू नहीं तो मैं, अगर मैं नहीं तो फिर अब्बू, यानी कि हम दोनों मिलकर ही अम्मी के हर काम को मैनेज करते हैं। और ये हमारी रूटीन जो है वो 4 साल से है, क्योंकि मेरी शादी जब हुई है तभी अम्मी को फालिज का अटैक हो गया था, मेरी शादी से 1 हफ़्ता पहले, 2 हफ़्ते पहले सॉरी। और हम लोगों ने बहुत मुश्किल वो टाइम गुजारा है, बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है, वाला ये हमें ही पता है कि हमने वो टाइम कैसे गुजारा है। लेकिन अब सब कुछ हो गया था, कार्ड वगैरह जो है शादी के साथ सब कुछ हो गया था, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि कैंसिल नहीं करना। तो हम लोग अम्मी को व्हील चेयर पे लेकर गए थे, और हमारे लिए बहुत मुश्किल, बहुत टफ़ टाइम था वो वाला, बहुत टफ़। खैर वो गुज़र ही गया अब तो। लेकिन अभी भी अल्लाह पाक जो है ना, अम्मी को हम लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अम्मी खुद से चलें, खुद से अपना हर काम करें। और मैं उनको पैम्पर लगाती हूँ सुबह और शाम को, क्योंकि अम्मी वॉशरूम खुद से नहीं जा सकती। तो आप लोगों से दुआ है कि आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिए कि उनको अल्लाह पाक सेहत दे, और वो अपने पाँव पे खुद से खड़ी हो जाए, और मेरे अब्बू को अल्लाह पाक हिम्मत दे, और मुझे हिम्मत दे कि हम लोग उनकी खिदमत कर सकें। एक एक हाथ अम्मी का ठीक है, उससे सिर्फ चाय वगैरह पी लेती हूँ, लेकिन वो उल्टा हाथ है ना, लेफ़्ट, तो उससे निवाला नहीं बनता। तो निवाला फिर हम लोग खुद बना के अम्मी के मुँह में डालते हैं, अब्बू या मैं। तो हम लोग मिलकर ही उनको संभालते हैं। तो बस यही कोशिश है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, ताकि वो अपने काम खुद कर सकें, क्योंकि जो इंसान अपने हाथ खुद काम करता है ना, वो बात ही अलग होती है। तो खैर उसके बाद मैं खाना नाश्ता वगैरह करवा के अम्मी को
साथ ही हम लोग सूर्य रहमान लगाते थे, क्योंकि अम्मी माशाल्लाह से पहले सूर्य यासीन में अम्मी को ज़ुबानी आती थी, लेकिन अब चूँकि दिमाग का मसला हो गया है, क्योंकि अम्मी को फालिज हो गया है, और फालिज जो है वो मेन उसका मसला यही होता है कि आपकी जो दिमाग की जो वेन्स हैं ना वो ब्लॉक हो जाती हैं, उसमें जो खून की गर्दिश है वो नहीं हो रही होती, उस वजह से आपकी क्लाउड हो जाता है, यानी कि खून जम जाता है दिमाग में ना, इसलिए। उसके बाद खैर मैं बच्चों को नहला के उनको मैंने रेडी किया बच्चों को, क्योंकि मैंने घर जाना था। ये है मेरी अम्मी का घर और वो है मेरे ससुराल जहाँ पे मैं ब्याही गई थी, तो अब मैं जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जाके मैंने फिर दानिश को भी देखना है। यहाँ से फ्री होकर मैं घर जाती हूँ, और लाजमी मतलब अगर मैं डेली ना भी रह सकूँ तो मैं एक दिन बाद लाजमी मेरी कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ घर। अगर मैं ना जाऊँ तो दानिश खुद ही ऑफिस जाने से पहले यहाँ हो जाती है मेरे पास लाजमी, और वापसी में भी आ जाते हैं फिर, और बच्चे भी चले जाते हैं वहाँ पे दादू के पास खेलने के लिए, दिन में चला जाता है, फिर 2-3 घंटे वहाँ खेल के आ जाता है आमना वगैरह के साथ। आमना उसकी कज़न है और अभी मेरे पास बैठी हुई है और वो बोल रही है पीछे से सजी क्या कह रही हैं। तो खैर इसको मैंने रेडी किया, फजर को रेडी करके फिर मैंने इसको ये अब्बू से खेली थी इस टाइम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटैच है अब्बू के साथ। तो खैर मैंने इनको पकड़ा है, बच्चों को रेडी शेडी करके इनको उठाया और उनको मैं घर ले गई। घर जाके मैंने पूछा कि कौन से कपड़े पहनने हैं आज, तो दानिश ने कहा कि ये फ़लाने फ़लाने कपड़े पहनने जी। तो मैंने वो निकाल लिए और फिर मैं इसको करूँगी प्रेस नीचे जाकर। अच्छा, ये जो व्लॉग है वो कुछ कल का है, कुछ आज का है, कुछ 2 दिन पहले, यानी कि मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ, उसके बाद में इकट्ठा जो है वो क्लिप्स वगैरह जोड़कर इसकी एडिटिंग करके उसके बाद में पेश करती हूँ आप लोगों को। उम्मीद है आपको पसंद आता होगा, तो कर दिया करें यार, कर दिया करें सब्सक्राइब, देख के भाग ना जाया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें। तो खैर मैं कहाँ थी, हाँ मैं आती, मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए, उसके बाद इनके साथ मैंने थोड़ी सी ये वीडियो बनाई है, और फिर उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया, क्योंकि नाश्ता भी करना बाकी थे, तो नाश्ता फिर हम लोग बना लेते। नाश्ते में गोभी के पराठे जी बने थे। नाश्ता यहाँ बन चुका था, तो मैंने फिर जल्दी से दानिश को नाश्ता सर्व किया है। उसके बाद वो ऑफिस चले गए हैं और मैं फिर वहाँ पे 1-2 घंटा बैठ के फिर मैं शाम की, क्योंकि खाना बनाना था, तो मैं घर आई हूँ, और घर जब मैं आई हूँ तो ऑलरेडी अब्बू मेथी ला के रख दी थी अब्बू ने। तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू को पता भी है कि बच्चे जो है वो काम करने नहीं देते, या मुझे फजर बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है फजर, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, अब सर्दियाँ हैं तो इसकी मदद तो देनी है ना आलू और मेथी के। तो उसके बाद खाना यहाँ रेडी हो चुका था, और फिर मैंने आटा गूँधा है। आटा गूँधने के साथ मैं आपको एक और बात कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को पूरा देखा करें यार, पूरा देखा करें, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ एनालिटिक्स में, मुझे ना आप लोग मेरी वीडियोज़ को पूरा देखते नहीं हैं। तो पूरी वीडियो देखा करें और लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें यार अगले बंदे को। जब जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट किया करें और उनकी वीडियोस को लाइक किया करें। आज मैंने आपके साथ अपनी जो रूटीन है मेरी अम्मी के लिहाज से वो मैंने शेयर की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो रूटीन है वो पसंद आई होगी, और आप लोग दुआ कर दीजिएगा अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, मुझे और मेरे अब्बू को। ख़ास तौर पर मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा कि अब्बू को अल्लाह पाक ज़्यादा हिम्मत दे कि वो अम्मी को संभाल सके, क्योंकि मैं अम्मी को उठा नहीं सकती, तो उठाते अब अम्मी को अब्बू ही हैं। उठा के बिठा तो रहती हूँ, लेकिन मैं जो उठा के ना गोद में, तो वो फिर उठा के व्हीलचेयर पे बिठाना, व्हीलचेयर से यहाँ पे दोबारा कन्वर्ट करना बेड पे, और फिर बाहर लेके जाना, और फिर नहलाना धुलाना अम्मी को, वो खैर मैं ही करती हूँ, लेकिन उठा के अब बेड से अब्बू ही कन्वर्ट करते हैं व्हीलचेयर पे। और हम लोगों ने व्हीलचेयर अम्मी के लिए स्पेशल जो है वो रखी हुई, ताकि अम्मी हम लोगों को वो कोई मुश्किल पेश ना आए, व्हीलचेयर पे ही हम लोग हर चीज़ उनको, मतलब अगर बाहर जाना वगैरह हो, हॉस्पिटल ले जाना हो, कहीं ले जाना हो, तो हम लोग व्हीलचेयर पे ही लेके जाते हैं। खैर खाना यहाँ मेरा बन चुका था, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था। A few moments later. तो कल रात को जो औसम किस्म की बारिश आई है जी, ये देखिए ज़रा, इतना से बिजली कड़क रही थी, और जो है फुल किस्म का ठंड हो रही थी, फुल ठंडी हवा, और ठंडी हवा के साथ बारिश, और ऊपर से लाइट चली गई थी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ठंड को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।